Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC Tech Private Limited. And I'm your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe. You can find this book on Amazon as well as in this book we have talked about many different topics which was going on space as well as 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students who many of them having just cleared IIT and IT as well as NEET. Also, I've cracked MIT and worked in IIT Madras as a research analyst and published 10 to 12 papers. Okay, so आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं. दैट वाज हमारा एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है. दैट इज AMU BTech के लिए लॉन्च हुआ है. ओके, फॉर AMU BTech एंड दैट वाज 5 month कोर्स. ओके, दैट वाज 5 month कोर्स. ओके, एंड इस बार सिर्फ ये ड्रॉपर के लिए बैच नहीं रखा गया है, ये क्लास 12th के लिए भी बैच रखा गया है जिसमें हम लोग क्लास 12th जो अपना है एज वेल एज क्लास 12th का कंपटीशन. देखो, क्लास 11th क्लास 12th प्लस कंपटीशन प्लस बोर्ड्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के लिए है. ये चारों चीजें हम लोग कवर अप करवाएंगे AMU BTech के लिए इन दिस 5 months. These complete 5 months crash courses for class 12th. और क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा फायदा है. बट अगर मैं ड्रॉपर के लिए देखूं, जो बच्चे इस साल का एक एम बना के बैठे कि हमको हर हालत में AMU जाना है और BTech करनी है, वहां से बहुत ही ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, अपने लाइफ को करियर सुधारना है, सो ज्वाइन मोर अर्लियर. हमारा बैच 30th September से शुरू हो रहा है एंड दिस बैच इज बोथ फॉर क्लास 12th एज वेल एज ड्रॉपर स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टार्टिंग विद टुडेस लेक्चर क्लास 11th. ठीक है, मोशन इन प्लेन. लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर इन प्लेन वेक्टर एप्लीकेशन सब कंप्लीट कर दिया था. सो आज का जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट वाज फ्रॉम लाइक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखो आज थोड़ा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड वी नो हाउ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज गोइंग ऑन. ओके, सो द क्वेश्चन इज अ बलून इज मूविंग. ठीक है, मैं कह रहा हूं ये हमारा बलून है, हॉट एयर बलून. ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ओके, अच्छा, ये इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से डिटेल में फैक्ट डिले किया था. तो मैं इतना मानता हूं कि जो बच्चे उस वीडियो को देख चुके होंगे वो इस चीज को बहुत अच्छे से कर लेंगे. ओके, ठीक है. तो हमारा क्या है कि अ बलून इज मूविंग. ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड एक्सेलरेशन यहां पर जो है ऊपर की तरफ मूव करते हुए दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हाँ, ये नीचे से, ये जो ग्राउंड लेवल, ये नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है और यहां से u इक्वल टू 0 था. ठीक है, दो चीज ध्यान आ गई, एक एक्सेलेरेशन हो गया, एक क्या हो गया अपना द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये दोनों चीज हो गया. अब क्या हुआ, जब ये ऊपर जा रहा था तो एक कॉइन जो है यहां से नीचे की तरफ फेंका गया. और हाँ, उस कॉइन की वेलोसिटी उस समय, और जब उसे नीचे फेंका गया तो ऐसा नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा कोई वेलोसिटी दी गई. बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये ऊपर की तरफ जा रहा था. ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था. अच्छा, कॉइन इज ड्रॉप्ड. कॉइन इज ड्रॉप्ड आफ्टर 5 सेकेंड. आफ्टर 5 सेकेंड. ठीक है, सो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, मतलब यहां से जमीन पे था, मान लो ये हमारा बलून हो गया. ठीक है, अब बलून से सबसे पहले ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ मूव कर रहा था विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो आफ्टर 5 सेकंड ऑफ अपवर्ड मूवमेंट क्या हुआ, यहां से क्या फेंका गया, एक कॉइन फेंका गया. अब जब ये कॉइन फेंका गया, ठीक है, और जो बलून की इनिशियल स्पीड थी वो रेस्ट मतलब 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट किया गया था. सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन. फर्स्ट चीज हमारे पास क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन, INI
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन। दूसरा बताना है टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच एट द ग्राउंड। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो तो समझ जाना कि तुम लोग बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छे लेवल पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत है। वरना तो आज जान लेना कि तुमने मोशन स्ट्रेट लाइन भी ढंग से नहीं किया है, तुम्हें जरूरत है कोई गाइडेंस की। ओके चलो करो सॉल्व जल्दी। क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज वो बताओ, और हाँ क्या लग रहा है तुमको इस क्वेश्चन को देखकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके मैं बताता हूँ, सबने स्टॉप करके अपना अपना कोशिश जरूर किया करो। ठीक है, क्वेश्चन जो दे रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा बलून था। ठीक है, ये हमारा बलून था, ये सबसे पहले ऊपर गया। अब जब ये ऊपर गया तो ये एक्सेलेरेशन जो था वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और u जो था वो 0 था। आफ्टर 5 सेकेंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, बाद में जब ये कहीं एक हाइट पे पहुंच गया, जमीन से h हाइट पे पहुंच गया, तो यहां से अब एक कॉइन को फेंका गया। अब ये बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया जिस ऑब्जेक्ट के साथ, मान लो ये है, ठीक है, लेट से मैं बस में बैठा हूं और बस की वेलोसिटी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 किलोमीटर पर आवर मेरी भी वेलोसिटी होगी, समझे ना। 30 किलोमीटर पर आवर मेरी भी वेलोसिटी होगी, अनटिल अनलेस मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं अपने आप को रोकने के लिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं बस पर से कूदने वाला हूं, तो मुझे उसी हिसाब से अपने आप को बैलेंस एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं रेस्ट पे आ पाऊं। नहीं तो तुम ही खुद देख लो, नॉर्मल बस से कूद जाओ तो बस की स्पीड जो होगी तुम भी उतने ही ऐसे गुलाटी मारते हुए रुकोगे। ठीक है, तो यहां पर भी यही चीज सेम है कि जब ये कॉइन को नीचे फेंका तो पहले वो नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर वो जिस पर था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा। तो सबसे पहले ये कॉइन की, ये कॉइन है, ठीक है, ये अपना कॉइन है, ठीक है, ये सबसे पहले ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर, अच्छा ऊपर बोलोगे सर ऊपर कैसे, किस स्पीड से जाएगा, कैसे जाएगा, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा u क्या है, 0 है, एंड ऑब्वियस ही बात है एक्सेलेरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम जो हो गया 5 सेकेंड हो गया। नाउ द फाइनल वेलोसिटी बताओ जो एट t इज इक्वल्स टू 5 पे उसने गेन किया था, t इज इक्वल्स टू 5 पे उसने गेन किया था, t इज इक्वल्स टू 5 पे उसने गेन किया था। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, u 0 हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया 4 इंटू 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। अब मेरी बात समझना जरा कि अगर ये वाली कंडीशन तुम्हारी लग रही है, ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यही वेलोसिटी जब वो बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था और कॉइन फेंका गया, तो यही वेलोसिटी से पहले कॉइन ऊपर जाएगा, अपनी फाइनल वेलोसिटी 0 करेगा, फिर नीचे आएगा। तो हमारा हाइट कितना हुआ यहां पर वो भी निकालो। तो मैं अब इस स्टेटमेंट से मैं ये कह सकता हूं, द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन मैंने शायद इसका एक शॉर्ट बना के भी डाला था, अगर बच्चों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। द वेलोसिटी ऑफ कॉइन इज एज सेम एज, वेलोसिटी ऑफ द कॉइन इज एज सेम एज द velocity of velocity of the coin is as same as, velocity of the coin is as same as same as the velocity of the balloon at t is equals to 5 सेकेंड। ओके, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बलून जब t इज इक्वल्स टू 5 थी। नाउ दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि इसने यहां पर हमेशा ध्यान, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। द शॉर्ट ट्रिक इज कि हम क्या करते हैं कि मान लो यहां पर है, जमीन यहां है, ठीक है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं,
बेस नहीं दिख रहा, तुम एक काम करो, जमीन ये मानो, ये हॉट एयर बलून था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको फेंक दिया गया, यहाँ से अब एक कॉइन फेंका गया है, ठीक है, यहाँ से एक कॉइन फेंका गया है नीचे, तो पहले वो कॉइन ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। पता है जो हाइट हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में, वो हाइट होगी जो जमीन से लेकर इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे हाइट बताओ, t इज इक्वल्स टू 5 सेक पे हाइट क्या होगी, तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u क्या है बच्चों 20 है, नहीं u तो 0 थी, सॉरी उसमें u, क्योंकि हम उसकी हाइट देख रहे हैं, बलून की हाइट देख रहे हैं, ठीक है, तो u 0 था एंड u 0 तो हाफ टी स्क्वायर लगेगा, हाफ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, ठीक है, तो क्या हुआ तुम्हारा, लेट्स से एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, तो हम ये कहेंगे दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन टी स्क्वायर कर देना है 5 का स्क्वायर देयर, सो वी गॉट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके ठीक है, हाइट ये हो जाएगा एंड टी ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इससे तुम हाइट डिफाइन कर लोगे। ओके सो हाइट डिफाइन करने के बाद एक चीज और आती है कि हाइट डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पर 1/2 एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4 और टी क्या हो जाएगा भाई 5 सेकेंड, तो 5 इंटू 5 दैट इज 2 कैंसिल 2 एंड 25 टू जा 50, ठीक है, 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 50 मीटर हाइट हो जाएगा, सॉरी 50 मीटर हाइट हो जाएगा, ओके 50 मीटर हाइट हो जाएगा एंड देन जब 50 मीटर हाइट हो जाएगा तो h इज इक्वल्स टू 50 मीटर, ओके, और उसके बाद h इज इक्वल्स टू 50 मीटर। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, अगर h 50 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट को ही कंसीडर करेंगे, पहले कॉइन को ऊपर जाना है फिर वो नीचे आएगा, तो अच्छा अब इसमें देखना कि कॉइन जो है वो पहले ऊपर गया देन उसके बाद नीचे आया, तो उसका जो पाथ था वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ, ये वाला पाथ दोबारा कॉपी हुआ, ठीक है, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बस तुम इस चीज का ध्यान रखना, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक कर नीचे लाते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हम किसी एक हाइट पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं फिर दोबारा नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस एच कितना है बच्चों यहाँ पर 50 है, ठीक है, यू वो होगा जो इस वेलोसिटी से कॉइन को ऊपर फेंका गया, तो किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, टाइम जो था हमें वही निकालना है, t इज इक्वल्स माइनस, ठीक है, माइनस हाफ 10 लगा दो, यहाँ पर तुम 9.8 भी लगा सकते हो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है तो, और उसके बाद बात आती है टी स्क्वायर, तो t जो हो जाएगा बच्चों, t क्या हो जाएगा, t को तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ये हो जाएगा -5 2t माइन, ये हो गया 5, हटाओ इसको, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 10, अरे कुछ सोल्यूशन तुम लोग कर लेना, मैं सोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है ना, इतने छोटे तुम लोग हो नहीं कि मुझे सोल्यूशन भी एक्सप्लेन करना पड़ जाए, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0, फिर आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 2 5 जा 10, एक काम करो तुम इसको ना जो यहाँ पर t निकल के आ रहा है उसे धराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, माइनस b तो हो जाएगा 4, ओके, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 बी स्क्वायर, ठीक है, 16 माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा ac, तो 440 तो हो जाएगा 56 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस दैट इज 56 बाई 2, अच्छा 4 प्लस माइनस 56 हो जाएगा 2√14 बाई 2 दैट इज 2 प्लस माइनस रूट ओवर 14, ओके, अब √14 की वैल्यू निकालो और 2 प्लस √14 की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगा टाइम जितने में वो नीचे आएगा, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है, √14 की वैल्यू क्या होती है एक बार देख लेते हैं भाई, परफेक्टली √14 की वैल्यू पता नहीं है, एक सेकेंड, √14 की वैल्यू दैट इज 3.74, ओके,
तो 2 प्लस रूट ओवर 3.74, ठीक है। ये सॉरी 2 प्लस नहीं, रूट ओवर नहीं आएगा, सॉरी 2 plus 3.74, that is 5.74. Okay, that is the time which was taken by the coin to reach at the ground when was released from released at what, when the hot air balloon is at height of 50 meter from the ground level. Okay, so ground level की बातें ग्राउंड लेवल पे ही रहना चाहिए। ओके, सो अब हम बात करेंगे। अच्छा, ये ना मैंने टॉपिक इसलिए समझाया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीज बहुत जरूरी है। आगे एक क्वेश्चन आगे ना हम लोग चीजें समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक, हम क्यों समझा रहा था मैं इस क्वेश्चन को। देखो ये हाइट है, ठीक, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले, क्योंकि देखो प्रॉपर मोशन देखे तो ऊपर जाके नीचे आया, बट वे नॉर्मल देखे तो वो बस उसको ऐसे छोड़ा गया था, तो पहले वो ऊपर गया क्योंकि इनर्शिया लग रहा था। इनर्शिया में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वही उसकी भी स्पीड होगी जो उसके साथ है, ठीक है। तो ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। तुम एक देखो ये क्या, अगर मैं ये नॉर्मल मानता हूं, ये वाली लाइन नॉर्मल है, तो इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मोशन जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। अब पता है क्या होगा, अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, बट सबसे पहले हम देखते हैं मोशन इन प्लेन। देखो आज से हम लोग मोशन इन प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां से सब बच्चे इसको कंटिन्यू देखना, तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन, जैसे मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू डी बाय डी टी एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, और फिर हो जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा अगेन, इसको ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर को क्या करूंगा मैं, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करूंगा, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी बाय वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। ओके, सो वी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर मैं ए की वैल्यू यहां से निकालू, मॉडुलस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और सिमिलरली मैं यहां से वाई वी की वैल्यू निकालू, ठीक है, वी की वैल्यू मॉडुलस ऑफ रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ओके, ये चीज है तुम्हारे पास ऑल ओवर, ठीक। ये तुम्हारा ये ना पूरा एक मैटर है, तुम्हें अगर ये परफेक्टली आता है ना तो तुम ये समझ लो कि हाँ ठीक है, इट इज गुड फॉर यू। ओके, अच्छा अब मैं एक बात बता रहा हूं तुम लोगों को, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, रेडी फॉर दैट? ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन ना पता है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मेरे ख्याल से 60 to 70% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, और ये चीज यूट्यूब पे अवेलेबल, मैं जनरल बता रहा हूँ, ये लोग पेड लेक्चर्स में अवेलेबल करते हैं, मैं ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर, ठीक। लेट्स से ठीक ऐसे करके ऐसे आया, देख रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन अपना ऐसे करके जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, अगर मैंने इसे टेंजेंशियल फॉर्म में देखा तो ये रही इसकी वेलोसिटी, ये रहा इसका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और यहां से यहां तक बना थीटा। अब ये वाला जो लाइन हो गया, ठीक है, ये वाला जो लाइन हो गया ये, और एक ये वाला लाइन हो गया ये हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा v sin थीटा। अब मत बोलना सर ये कैसे लिख दिया आपने, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने तुम्हें वेक्टर एप्लीकेशन में ये चीज बहुत डिटेल फॉर्म में बता दिया था कि v थीटा के साथ जोड़ो cos, और थीटा से दूसरी तरफ वाला sin, v cos, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं v वेक्टर दैट इज इक्वल टू v cos थीटा आई कैप, हटाओ यहां से, हम लोग क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर को v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। अगर मैं v का
मॉडुलस निकाला v cos थीटा का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का स्क्वायर एंड दैट इज ऑल ओवर v, दैट इज ऑल ओवर v। ठीक है, तो ये है हमारे पास। बट अब इसको थोड़ा सा हमें कैसे समझना है, ध्यान। अब इसमें ना हमारे पास देयर आर टू डायरेक्शंस, टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दो डायरेक्शन हमारे पास मोशन के, एक अंडर एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, हमारे पास दो डायरेक्शन हो गए। अब ठीक है, वैसे थोड़ा सा हम लोग ना प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और जान लेते हैं। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक हमारा ऑल ओवर हो जाएगा r, दैट इज रेंज। ठीक है, रेंज, ये क्या हो जाएगा, रेंज। एंड फॉर दिस, एंड फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग एक मैक्सिमम हाइट सेट करते हैं, क्योंकि देखो इसकी ये भी हाइट रही, ये भी हाइट रही, ये भी हाइट रही, ये भी 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 रही, ऐसे करके। बट ये वेरिएबल हाइट है, यहाँ पर कम हाइट, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, यहाँ पर ज्यादा, फिर एक पॉइंट पे होगा जहां सबसे ज्यादा होगा, फिर उसका घटना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट के लिए, किसके लिए, एक पर्टिकुलर हाइट, यहां पर ये जो पॉइंट मैक्सिमम होगा, जो पॉइंट मैक्सिमम होगा, हमने कहा दिस इज द मैक्सिमम हाइट। क्या कहा इसे, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट जो है वो वाई एक्सिस पर बन रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, और रेंज जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। तुम इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने वाले हैं, एक हम हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे, एक हम projectile motion at a particular height when the object is thrown during a particular direction। ठीक है, जैसे मान लो ये हाइट है, यहां से पहले प्रोजेक्टाइल ऐसे करके फिर नीचे जाएगा, समझ रहे हो ना तुम। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, पहले ये ऐसे करके फिर नीचे जाएगा, तो इसलिए पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन किया, फिर उसके बाद वहां से हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन किया, ये दो मिक्स करके फिर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन, जैसे मान लो ये बेस हो गया, ये थीटा बन रहा है, अब इस इंक्लाइन पे ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां से ही बहुत ध्यान से समझते चले जाना। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, ये रेंज हो गया। अब देखो यहां से यहां तक पहुंचने में, ये देख रहे हो, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, T1 T2, T1 T2, बिकॉज मैंने ये हमेशा से ही कहा है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये बहुत अच्छे से बताया। अगर मुझे इसकी टोटल हाइट निकालनी होगी, टोटल हाइट दैट इज इक्वल टू 2t, ये चीज, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। अच्छा, अब हम लोग मोशन को समझते हैं। ठीक है, मोशन को समझते हैं, तो यहां पर इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, 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 हर एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट अलग अलग हो गए। ठीक है, अब ऐसे करके जा रहा है, अब यहां पर एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक, ये बन गया थीटा, ये हमारे पास हो गया v1। ठीक, अब इस पॉइंट पे देखो, ये ऐसे करके जा रहा है, एक ऐसे, एक एक ऐसे, ठीक, ये पूरा 90 डिग्री, यहाँ पर बन रहा है अल्फा मान लो, और यहाँ बन रहा है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखो दोबारा ऐसे, तो एक ऐसे, फिर एक ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर पूरा देखा जाए तो हर जगह पे वेलोसिटी बदलती जा रही है। मैंने यहाँ थीटा लिखा, यहाँ अल्फा लिखा, यहाँ पर बीटा, ऐसे करके डायरेक्शन एंगल बदलते जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि क्या सीन है।
ये v cos थीटा हो गया, ये v sin थीटा हो गया, ठीक है। तो v cos थीटा अपना क्या हो गया, अगर मैंने लिखा तो ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, ठीक है। तो मैंने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोल दिया x, ठीक है, मैंने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोल दिया x, x इज इक्वल्स टू u, सॉरी v मत लिखो, v फिर फाइनल वेलोसिटी की फॉर्म में हो जाती है तो दिक्कत हो जाएगी, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। तो u cos थीटा इंटू t, u cos थीटा इंटू t, एंड दिस डिनोट्स t इज इक्वल्स टू x बाय u cos थीटा, ये पहला हो गया। दूसरी चीज u cos थीटा है, अब मुझे y के अकॉर्डिंग बताओ, क्योंकि y जो है वो हाइट कवर कर रहा है, तो y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बताओ। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऊपर जा रहा था, वेलोसिटी रोकी गई, वेलोसिटी धीमी की गई, तो y वाला डायरेक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब बात आती है y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हमारे पास t तो डिफाइंड है, क्योंकि यहां से यहां तक इसने x एक्सिस पे, उसने x एक्सिस भी उतना ही कवर किया, मतलब मैं बोल रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम ले लो t, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वी टेक अ पर्टिकुलर टाइम t, जिसमें उसने जितना x एक्सिस कवर किया उतना ही y एक्सिस, मतलब दोनों इक्वल नहीं, मैं बोल रहा हूं कि उस टाइम पे ही उसने x एक्सिस भी कवर किया, y एक्सिस भी कवर किया, तो मैं वही t की वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा। मैं मान लो ये यहां से लेकर यहां तक कवर अप कर लेता है, तो जो टोटल टाइम लगा उतना ही, उतने टाइम में उसने रेंज भी कवर कर लिया, तो टाइम तो सेम है फॉर कंप्लीटिंग द ऑल ओवर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो y इज इक्वल्स टू u तो बच्चों बना दिया, और t के लिए मैंने लिख दिया x u cos थीटा माइनस हाफ g, t स्क्वायर लिखना है तो x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर ये जो u है, क्योंकि ये तो y डायरेक्शन में है, तो मुझे ऑब्वियसली पता है y डायरेक्शन वाला u लिखना पड़ेगा, है या नहीं है, क्योंकि जो u है यहाँ जो मोशन की बात कर रहा हूँ वो y एक्सिस पे है, अब y एक्सिस पे तो वेलोसिटी भी y एक्सिस पे होगी, सो आई कैन राइट u डॉट u साइन थीटा, तो मैंने यहाँ साइन थीटा भी लिख दिया, u से u कैंसिल, हमारे पास हो गया x टेन थीटा माइनस हाफ, ठीक है, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये इक्वेशन याद रखना, दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, एंड देन क्या लिखोगे, tan थीटा cos थीटा सेक स्क्वायर थीटा, नाउ सेक स्क्वायर थीटा विल बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। So we can write x tan theta minus half gx square by u square 1 plus tan square theta, ठीक है, x tan theta minus half gx square by u square, एंड फिर आ जाएगा tan square theta, एंड देन फिर माइनस आ जाएगा एक और बार, ठीक है, हाफ जी यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये भी चीज हो जाएगा, ठीक है। एंड चाहो तो u बाय एक्स को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने लिखा था x इज इक्वल्स टू u cos थीटा डॉट t, तो तुम लोग u बाय एक्स को लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा इंटू टी। पता है ये इसलिए मैं इसे इतना नंबर लेके चला गया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, ये लोग जबरदस्ती होता तो मेन इक्वेशन यही है,
अगर जितने भी इक्वेशन है वो इसके बाद निकलेंगे, पर वो जबरदस्ती इसके अलावा भी कुछ एक आध इक्वेशन जो ड्राइव करके पॉसिबल है वो सब इक्वेशन भी लिख देते हैं यहाँ पर। तुम प्रोबेबली हो सकता है कि तुम लोग इससे डरो, तुम्हें लगे कि अरे यार ये तो पढ़ाई नहीं है, बट एक काम करना, तुम उसमें सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भाई एक्स थीटा भी होना चाहिए, जी भी यूटिलाइज होना चाहिए। ये चीज कहीं ना कहीं मिलजुल के वो चीजें सब कॉम्प्लिकेट नहीं करती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसा कुछ। चलो दिस इज गुड। ठीक, और चाहो तो तुम इसको भी उठा के यहाँ पर पुट कर सकते हो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर में। ठीक है, और x की जगह तुम बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं, उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं आने वाले, वो सिर्फ ड्राइव होते रहते हैं और चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेंज के बारे में कि रेंज क्या होगा। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज द रेंज। ठीक है, दिस इज द रेंज, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, एज वेल एज। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करेंगे, हाइट के बारे में बात करेंगे। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, फिर हम बात करेंगे t के बारे में। ठीक, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, देखो इनके प्रूफ्स में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, बट मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया क्योंकि प्रूफ में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन ये तो प्रूफ मैंने यहाँ करवा दिया तुम लोगों को, हम इन सब के प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हम यहाँ से क्या क्या और चीजें निकाल सकते हैं। मैं इनके फैक्ट्स बताता हूँ इस लेक्चर में, एक प्रूफ बहुत था उसमें और फिर मैं इनके फैक्ट्स बताता हूँ। ठीक है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, और फिर t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा, इससे ना पता एक चीज समझ में आ गई कि जो यहाँ पर जितने भी हम लोग टर्म्स निकाल रहे हैं वो साइन थीटा में निकलेगा, साइन थीटा में निकलेगा। ठीक, तो अब मैं इन सब का मैक्सिमा और मिनिमा काउंट करूंगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा काउंट करूंगा। तुम इन चीजों को बहुत ध्यान रखना। ठीक, अगर इसका मैक्सिमा और मिनिमा देखा जाए तो एक प्लस में, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को जीरो माइनस में और प्लस में लेके क्या चेंज कर लेंगे, सोच के देखो क्या चेंज कर लेंगे, कुछ चेंज नहीं होने वाला। यहाँ आर एच ऐसा तो नहीं है प्रॉपर डायरेक्शन की बेसिस पे हम लोग वैल्यूज भी बदल सकता है, नहीं भाई, वो तो वैल्यू वैसी ही रहेगी, क्योंकि हमें आर एच और टी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना। तुम सोचो भैया, मैंने ऐसे करके बॉल फेंका तेजी से और फिर बोला भैया 150 मीटर दूर गया है, प्लस का 150 मीटर जाए कि माइनस का 150 मीटर जाए, कोई फर्क है इस चीज में, कोई फर्क नहीं है। तो इसी वजह से हमें इसके प्लस माइनस से नहीं डिपेंड है, इसके प्लस माइनस से कि एक हो जाएगा जीरो और एक हो जाएगा मैक्सिमम जो हमारा पॉजिटिव हो सकता है। तो हम आर मैक्स की भी काउंटिंग करेंगे कि अब देखो, बिकॉज फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है, लेट आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाय जी। देखो डेरिवेशन करने से पहले हमेशा फॉर्मूले के एक एस्पेक्ट्स को हमेशा समझ लेना चाहिए। ठीक, मान लो u कांस्टेंट रहता है, g कांस्टेंट रहता है, पर वेरिएबल क्या है, थीटा। मैं कितने एंगल से फेंक रहा हूँ, मैं 15 डिग्री एंगल से फेंक रहा हूँ, मैं 45 डिग्री एंगल से फेंक रहा हूँ, मैं 90 डिग्री एंगल से फेंक रहा हूँ, इन सारी चीजों पे वेरी करता है। और दूसरी बात, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा रेंज कहां से कहां तक करता है, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक वेरी करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। 90 से ऊपर का मतलब हो गया तुम ऐसे फेंक सकते हो, अगर तुम 90 से ऊपर फेंकते हो ना, तुम्हारा कहने का मतलब है पहले ऑब्जेक्ट तो तुम इस डायरेक्शन में, मैंने कहा कि मैं ऐसे करके फेंकूंगा तो वो 90 डिग्री हो गया, ऐसे करके फेंक कर वो कभी ऐसे आएगा, नहीं आएगा ना।
और अगर तुमने ऐसे फेंका तो ऑब्वियसली वो उधर चला जाएगा, तो फिर तुम उधर का एंगल काउंट करोगे ना, इधर का एंगल क्यों काउंट करोगे? डायरेक्शन तो उधर थी। सोच के देखो, ये 90 डिग्री है और मैं इधर सामने पे फोकस कर रहा हूं। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया तो भैया वो पीछे चला गया ना। तो अब मैं रेंज उधर का काउंट करूंगा कि इधर का काउंट करूंगा? सोचने वाली बात है। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। सो यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं कि जो रेंज है वो किसी भी दो एंगल्स पे सेम रेंज निकल के आ सकता है, किसी भी दो एंगल्स पे सेम रेंज निकल के आ सकता है। फिर हम मैक्सिमम रेंज भी काउंट करेंगे, तो आर मैक्स काउंट करना है बच्चों। आर मैक्स क्या कितना होगा? तो आर मैक्सिमम करने के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी में, ये तो कांस्टेंट है, हमें इससे फर्क नहीं, इससे फर्क पड़ता है। तो साइन 2 थीटा जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम है तो उसको 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन 2 थीटा इज साइन 90 एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 45। तो अगर मैं 45 डिग्री का प्रोजेक्टाइल मोशन करूंगा, 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोजेक्शन अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, सो आर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, आर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। दैट इज गुड इनफ। ठीक है, लेट से हम लोग अब नेक्स्ट बातें करते हैं कि ये तो आर मैक्सिमम की बात हो गई। एट टू एंगल्स for same projectile the motion the at the two angles, दो अलग अलग एंगल्स, same projectile for same projectile the range will be same। तो इसे हम डिफाइन करेंगे कैसे? तो मैं बोलता हूं R1 इज इक्वल टू R2 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स बोल रहा हूं। ठीक है, यू और जी सेम रहेगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी, यू स्क्वायर जी जी कैंसिल, फिर आता है साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। ये कब पॉसिबल है? ऐसा कब होगा? कैसे होगा? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर थीटा 1 थीटा हो जाए, लेट से थीटा हो जाए, और थीटा 2 90 माइनस थीटा हो जाए, तो दोनों पे सेम होगा। जस्ट चेक करके देखते हैं। अगर r इज इक्वल टू, पहले थीटा रखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, तो इसकी वैल्यू r आती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि थीटा 2 रख दो बच्चों, तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा पर बाय जी कर दो, तो क्या होगा? यू स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया था, साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। अच्छा, साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा बच्चों? दैट इज साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, देखा? और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम आर लिख सकते हैं। तो एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स will be same okay, complementary angles will be same। similarly इसी तरीके से जब हम देखेंगे कि h is equals to u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, तो इसमें मैक्सिमम हाइट में मैक्सिमम कब बन सकता है? कौन सी थीटा पे बन सकता है? तो भाई सब मैक्सिमम हो सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम डालो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। और साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए?
तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम का वैल्यू होती है 1 + 1, तो थीटा विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम मिनिमम कब लगेगा, टाइम मिनिमम कब लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 2u साइन थीटा बाय जी, कितनी भी स्पीड से फेंको टाइम मिनिमम लगना चाहिए। तो टाइम मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू को सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम टिल 0, तो थीटा विल बी 0, ठीक है। और अगर तुम्हें मैक्सिमम टाइम चाहिए कि भाई बॉल हवा में ज्यादा देर रहे, बॉल हवा में ज्यादा देर रहे, तो साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होने के लिए थीटा को कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो थीटा 90, थीटा 0, थीटा 90, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो था वो पिछला वाला था कि आर की दो वैल्यूज, जो थीटा एक होगी थीटा, एक होगी 90 माइनस थीटा, इन दोनों वैल्यूज पे आर सेम होगा। एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, इन दोनों वैल्यूज पे आर सेम होगा। फिर एक और चीज थी जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि आर मैक्सिमम कब बनेगा, यानी कि जब हमने मान लो ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल, हम कुछ ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे भी फेंक रहे हैं, ऐसे भी फेंक रहे हैं, ऐसे भी फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो किन पे ये आर जो निकल के आ रहा है ये मैक्सिमम चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए आर। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे भैया, यहां पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी में साइन 2 थीटा को, ठीक है, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम रखेंगे। अब फॉर मैक्सिमम साइन 2 थीटा विल बी क्या होगा, 2 थीटा मैक्सिमम होने के लिए भाई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना, थीटा इज इक्वल्स टू 45, ओके। सो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, क्योंकि इसमें भाई बहुत कुछ हो चुका है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, डेरिवेशन पढ़ लिया, सब बहुत कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके प्रूफ्स भी करवाऊंगा, सेमी मतलब सेमी टाइप का वो भी लूंगा, ठीक, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, सेमी प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ फिर तुम्हें दोबारा बता दूं, तुम अपने सारे दोस्तों को, सबको एक बार तुम इसको शेयर कर दो, ठीक है, कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर बैच, बीटेक बैच, एएमई बैच ऑफ ड्रॉपर बैच, ठीक है, 30 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दैट वाज अ 5 मंथ क्रैश कोर्स एएमई बीटेक के लिए, क्लास 12 प्लस क्लास जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए हमने ये सेट किया है। क्लास 12 में हम लोग से सब चीज, लेट से मैं कह रहा हूँ क्लास 11 का कमजोर रह गया होगा भैया, कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चंस, एक एक चीज, डीपीपी मॉड्यूल एमपीपी सब चीज दिया जाएगा तुम लोगों को, टेस्ट वगैरह सब करवाया जाएगा। सो ज्वाइन सून, ओके, ये ऑफर मिस नहीं होना चाहिए, इस साल का लास्ट तुम्हारे तुमको मिल रहा है। और हाँ, जिनको लग रहा है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सो उन सब के लिए 7 डेज का डेमो है, सो कम एंड हाँ, वी हैव ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच ऑल, ठीक है। तो जो बच्चों को दूर लग रहा है तो ये पढ़ना तो है पर हमारे स्टेट में नहीं है, हमारे सिटी में नहीं है, सो ज्वाइन ऑनलाइन, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।